रेशमा और सिया दो बहुएं थीं। रेशमा घर में सबकी लाडली थी और सबसे ज्यादा वो सास की लाडली थी। सभी घर में रेशमा को ज्यादा पसंद करते थे। अरे बहू, तुम घर अच्छे से संभाल लेती हो। मैंने जब से काम छोड़ा है तब से तुम ही तो सारा काम देखती हो। अरे माँ जी, सब आपका तो सिखाया हुआ है ना। अगर आप मुझे इतना अच्छे से नहीं सिखाती तो मैं ये सब कैसे कर पाती माँ जी। तुम्हारे अंदर वो हुनर खुद था कि तुम सारा काम इतना जल्दी से सीख गई और सब संभाल लिया। नहीं माँ जी, आपका ही तो सब सिखाया हुआ है और आपकी ही तो सीख से ये घर इतना अच्छे से चलता है। सिया को इस बात की भी बहुत जलन होती थी कि सास रेशमा की इतनी तारीफ करती थी। पूरे दिन रेशमा 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 बस वो ही दिखाई देती हैं। मैं तो जैसे इस घर में हूँ ही नहीं। जब देखो तब उन्हीं की तारीफ, जब देखो तब उन्हीं के गुणगान। हे भगवान, अगर वो इतनी ही अच्छी थी तो दूसरी बहू लाने की जरूरत ही क्या थी। जब देखो तब हर बात में रेशमा रेशमा रेशमा। इस घर में कितना भी काम कर लो, लेकिन रेशमा जितना काम तो तुम कभी नहीं कर पाओगी। भाभी, बड़े दिन हो गए आपके हाथ के राजमा चावल नहीं खाए। आज जरा बना दो, बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ हाँ देवर जी, बिल्कुल बना दूंगी। कभी कभी सिया से भी कह दिया करिए। आप जैसे राजमा चावल सिया कभी नहीं बना पाती है। हो सके तो उसे भी सिखा दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी ही सिखा दूंगी, ताकि थोड़ी बहुत छुट्टी मुझे भी मिले और आप कभी कभी सिया के हाथ का भी खाना खा लो। क्यों जी, आज तुम भाभी से क्यों राजमा चावल बनाने को कह रहे थे? हाँ, तुम्हें राजमा चावल खाना है तो मुझे कहो, हम दोनों होटल चलेंगे, वहाँ खा के आएंगे। तुम्हें उनसे कहने की क्या जरूरत थी? अरे सिया, भाभी के हाथ के खाने में अलग ही बात है, तुम नहीं समझोगी। वो भाभी के हाथ का खाना जो एक बार खाता है उसे और किसी के हाथ के खाने में स्वाद नहीं आता है। हाँ मम्मी, बड़ी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मुझे तो बड़ी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बिट्टू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनसे बड़ी मम्मी मत कहा करो, उनसे ताई जी बोला करो। नहीं, मैं तो उनसे बड़ी मम्मी ही कहूँगा, चाहे आप कुछ कर लो। अरे कहने दो ना उसे जो कहना है, तुम्हें क्या तकलीफ है भला? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या जो आज इतना भड़क रही हो? हाँ हाँ, तुम तो चुप ही रहो। तुम तो हो ही अपनी भाभी के चमचे। जब देखो तब भाभी ये भाभी वो, भाभी का खाना अच्छा है, भाभी अच्छे से काम करती है। और मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ कि इस घर की नौकरानी हूँ? मेरा काम तो किसी को दिखता ही नहीं है। माँ जी, मुझे मेरी रसोई भाभी से अलग करनी है। मुझे अब भाभी के साथ कुछ भी काम नहीं करना है। क्यों, क्या हो गया बहू? रेशमा ने कुछ किया क्या जो तुम अचानक से रसोई अलग करने को कह रही हो? माँ जी, सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ। वो बस खाना बनाती हैं और पूरा घर उनकी तारीफों के पुल बांध देता है। ना बाबा ना, मुझसे अब ये नहीं होगा। थोड़ी बहुत शांति मुझे भी मेरी जिंदगी में चाहिए। नहीं सिया, रेशमा तो हमेशा घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलती है। वो है तभी तो ये घर सही से चल रहा है। माँ जी, आप भले ही कितनी भी तारीफ क्यों ना करो उनकी, मुझे तो बस अब से मेरी रसोई अलग चाहिए। कह दिया ना मैंने माँ जी, तो बस कह दिया, आप मेरी रसोई अलग करिए। ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं मान रही हो तो कर लो अपनी रसोई अलग। लेकिन बहू, मैं तो खाना रेशमा के यहाँ ही खाऊंगी। अब रेशमा और सिया अलग अलग घर का काम करते और अलग अलग खाना बनाते। घर के जिस हिस्से का काम रेशमा करती वो हिस्सा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता, और जिस हिस्से का काम सिया करती वो हिस्सा यूं ही बिखरा पड़ा रहता। खाना भी रेशमा का ज्यादा स्वादिष्ट बनता और सिया का खाना भी बेकार बनता। भाभी, मैं और बिट्टू खाना खाने यहीं आया करेंगे। सिया के हाथों का खाना खा खाकर मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, और उसके घर के हिस्से में बैठने का भी मन नहीं करता है, इतना गंदा घर है उसका।
देवर जी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बड़ी मम्मी, मैं तो खाना खाने यहीं आऊंगा, प्लीज आप मुझे मना मत कहिए। मुझे आपकी बहुत याद भी आती है, क्योंकि मम्मी अब मुझे आपके पास नहीं आने देती है। मुझे आपसे कहानियां सुनना भी बहुत याद आता है। आप नहीं हो तो मम्मा भी मुझे कहानी नहीं सुनाती है। हाँ बच्चा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। ठीक है, फिर तुम दोनों आज से खाना यहीं खाया करो। मैं तुम दोनों का खाना यहीं बनाऊंगी। ठीक है, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। और बेटा, तुम्हें जब कहानी सुननी हो तब तुम बड़ी मम्मी के पास आ सकते हो। सिया को ये बात का जैसे ही पता चला, वो तो बहुत गुस्सा हो जाती है और रेशमा के पास आती है। आखिरकार आप चाहते क्या हो? मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी मैं किसी के भी दिल में नहीं आती हूँ। लेकिन आप जरा सा काम क्या कर दो, सब तो आपके तारीफों के पुल बांध देते हैं। जब देखो तब सासू माँ आपके आगे पीछे घूमती रहती हैं और आपके देवर भी आपके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। मैं क्या करूं? आपकी वजह से घर छोड़कर चली जाऊं क्या? आपको दिखता नहीं है क्या मैं भी काम करती हूँ? कभी कभी मेरी भी तारीफ हो जाए, ये नहीं आपके मन में आता क्या? ये कहकर सिया वहां से चली जाती है और सास के कमरे में आती है। क्या हुआ सिया, तुम क्यों रेशमा के ऊपर गुस्सा हो रही थी? सब ठीक तो है ना? माँ जी, मेरा काम पहले से आधा हो गया है, फिर भी दिन भर मैं कामों में लगी रहती हूँ। और दूसरी ओर भाभी को देखो, सारा काम करके खाना भी सबका अच्छे से बना देती हैं। मुझसे इतना क्यों नहीं हो पाता माँ जी? बेटा, वो इसलिए क्योंकि रेशमा जब तुम्हारे साथ थी तब वो ही घर का ज्यादातर काम किया करती थी, लेकिन उसके बारे में वो बार बार गिनाया नहीं करती थी। तो क्या हुआ माँ जी? काम तो काम है ना, मैं भी तो कितना काम करती हूँ ना माँ जी। बहू, अभी तुम अकेली हो, लेकिन पहले तुम और रेशमा थी। एक और एक को साथ में करें तो वो 11 होता है, और अलग कर रखें तो उसकी कीमत एक ही रहती है। समझी बहू मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? तुम्हारी ताकत रेशमा के साथ बढ़ जाती है। हाँ माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। मैं ही गलत थी माँ जी, जो मैं भाभी से चिढ़ती रही और उनसे अलग हो गई। अब मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने में ही रेशमा वहां आती है। सिया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम बस यूं अलग रहने की बातें मत करो, तुम बस मेरे साथ रहो, क्योंकि जितनी जरूरत तुम्हें मेरी है उतनी ही जरूरत मुझे भी तुम्हारी है, क्योंकि आखिरकार हो तो तुम मेरी छोटी बहन सी ही ना। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई थी। मुझे नहीं दिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ। ना जाने मैंने आपसे क्या क्या कह दिया गुस्से में, लेकिन आपको पता है ना, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर सिया रेशमा से कभी जलती नहीं है, बल्कि उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है और दोनों खुशी खुशी साथ में रहते हैं।